Hello everyone, today we will be doing the two hinge arch which is subjected to a concentrated load at the ground. It is a parabolic arch. So what is basically the two hinge arch when we are talking about in terms of determinate or indeterminate structures? So two hinge arch is a indeterminate structure to first degree. How come? I have told you that it is having two hinges as it is having two hinges here, so number of unknowns will be 2 here at A point and 2 at B point. So number of unknowns are 4 and known equilibrium equation are 3. So degree of static indeterminacy is 1. So it is first degree indeterminate. Okay. So to analyze this we need a compatibility equation. तो एक एडिशनल compatibility equation की हमको रिक्वायरमेंट रहती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि स्ट्रेन एनर्जी का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, बिकॉज जो ये आर ए और आर बी रिएक्शंस हैं ये तो हम निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंट इक्वेशन. मोमेंट एक बार ए पे रिजल्ट समीशन जीरो करेंगे और एक बार बी पे करेंगे तो आर ए और आर बी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. सो द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है हमारा, उसको हम निकालने के लिए हमारे पास एक एडिशनल इक्वेशन रिक्वायरमेंट है, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एच इक्वल टू 0. सो ये कंडीशन जो है हमारी, ये हमारे को फॉलो करनी है, जिसके लिए हाँ यू क्या है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू बेंडिंग. अब बेंडिंग से अगर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर डी एस अपॉन टी आई. अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो एम एक्स है दैट इज एम एक्स इज द मोमेंट ऑफ द बीम माइनस मोमेंट ऑफ द बीम माइनस द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इनटू द राइज. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आर ए इंटू एक्स क्या है, कैपिटल एम, जो दैट इज बीम मोमेंट. ये है बीम मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसको आप कैपिटल एम लिख सकते हैं माइनस एच इंटू वाई. तो एम एक्स तो आपका मोमेंट एट एक्स डिस्टेंस, जो यहाँ पे इन्होंने सेक्शन कट किया है एक्स डिस्टेंस पे, वहाँ पे कितनी मोमेंट की इक्वेशन होगी. सो वहाँ पे मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी, हमने यहाँ पर अपना हाथ रख दिया, जब एक्स सेक्शन की बात कर रहे हैं ये तो ये सारा हट जाएगा, तो रिमेनिंग इक्वेशन जो है वो यहाँ से बनेगी आर ए इंटू एक्स, दैट इज आर ए इंटू एक्स माइनस दी एच ए इंटू वाई, वाई इज द राइज ए. सो जब हम पैराबोलिक आर्च की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई को हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ जब हम यहाँ पे हमने फॉर सेमी सर्कुलर आर्च की बात करें, सेमी सर्कुलर के आर्च की बात कर रहे हैं जब, तो उस केस में जब सेमी सर्कुलर आर्च की बात कर रहे हैं उस केस में हमें एक्स और वाई रिस्पेक्ट में निकालना है कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल और सेमी सर्कल. ओके. उस रेडियस के टर्म में कैसे निकालेंगे ये हम डिस्कस करा था कि ट्राइंगल लॉ इसमें लगेगा. जैसे ही ये तो आर्च हो गया, ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये एक बार दोबारा से समझाने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो एक बार फिर से बना रहा हूँ. ठीक है. सो ये है हमारा ए एंड बी और यहाँ पे हमने सेक्शन कट किया है, दैट इज एक्स एक्स. ये सेक्शन कट गया, एक्स डिस्टेंस दूर है, वाई ऊपर है, तो ये इसका सेंटर था यहाँ से, तो यहाँ से थीटा डिग्री पे था. तो 10 हमने थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये वाली टर्म अगर सेमी सर्कुलर के केस में कितनी होती है, कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर. ठीक है. और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आर, सेमी सर्कल है क्योंकि. सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर कितना है, वाई, थीटा के लिए परपेंडिकुलर वाई, और हाइपोटेनियस है आपका आर. सो वाई की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा. ठीक है, ये क्लियर है. नेक्स्ट हमारा था कि एक्स को कैसे निकालेंगे, तो अब एक्स निकालने के लिए देखिए टोटल आर है, तो ये रिमेनिंग कितना होगा, आर माइनस एक्स. अब ये टर्म हमको मालूम है, तो हमने रखा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस कितना है, बेस की वैल्यू जो है हमारी आर माइनस एक्स है अपॉन हाइपोटेनियस आर है. सो आर कॉस थीटा, ये क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू आर माइनस एक्स.
सो x की वैल्यू जो आएगी दैट इज r माइनस आर कॉस थीटा। r को हमने कॉमन लिया तो टर्म बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये तो हमारा x और y निकाल दिया। अब x और y को हमको सिंपली जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें इनपुट करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा टर्म था, लास्ट में हमारा जो फॉर्मूला बना था दैट इज h इक्वल टू एम वाई अपॉन डी एस, एम वाई इंटू डी एस अपॉन वाई स्क्वायर डी एस। ठीक है, डी एस मैं बता चुका था, ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो एक कर्व्ड सेक्शन है। ठीक है, ये डी एस सेक्शन। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं, देखिए इसी वाले न्यूमेरिकल में हमें ये डील करना है कि हम एक्स पॉइंट से कैसे चलेंगे। एक्स पॉइंट से चल रहे हैं। अब ये सेमी सर्कुलर आर्च के यहाँ पे बनाया है। सेमी सर्कुलर आर्च पैराबोलिक में हम क्या यूज करेंगे, पैराबोलिक में हमारी जो इक्वेशन है दैट विल बी y इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स ब्रैकेट एल माइनस एक्स। ये इक्वेशन, ये y की वैल्यू तो ये आ जाएगी उसमें। ठीक है, x जितना दूर होगा वो ये टर्म को यूज करना है वहाँ पे। अब जब हम सेमी सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो आपको अभी क्या करना है, पहले आर ए आर बी कैलकुलेट करना है। आर ए आर बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम हर बार करते आए हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालेंगे। अब देखिए क्या है, सेमी सर्कुलर आर्च है और सिमेट्रिकल लोडिंग है, सो आर ए इक्वल टू आर बी होगा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू। अब ये आप एक इक्वेशन लगा के कर सकते हैं दैट इज समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो और मोमेंट इक्वेशन लगा के जीरो, तो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी ये। ठीक है, अब आर ए की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैं फॉर्मूले में क्या रख रहा हूँ, एम वाई, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला एम वाई। अब m की वैल्यू क्या है, देखिए कैपिटल M की वैल्यू है आर ए इंटू एक्स। आर ए की वैल्यू कितनी है हमारी w बाई टू, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी r ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये x की वैल्यू होगी। फिर है हमारी y मल्टीप्लिकेशन में, y है r साइन थीटा। अब ds है हमारा ये वाला डिस्टेंस, तो हमने शॉर्ट डिस्टेंस लिया था d थीटा। जब हम थीटा से रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम एक स्मॉल एंगल लेते हैं, जिससे हमने स्मॉल एंगल लिया यहाँ पे से जिसका एंगल है डी थीटा। तो अगर ये डी थीटा और ये आर है तो ये डी एस इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा। सो डी एस की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे आर डी थीटा से यहाँ पर, और वाई स्क्वायर का वाई कितना है हमारा आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट आर डी थीटा। ठीक है, और हमारे को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, जीरो से लेके हम शुरू होंगे यहाँ से और हमको जाना है पाई तक 180 डिग्री तक। पर हम यहीं तक अगर इसकी लिमिट को कम करेंगे, पाई बाई टू तक सॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिमिट्स में ये ट्वाइस हो जाता है और ये लिमिट चेंज हो जाती है। 0 टू पाई बाई टू हो गया, ये ट्वाइस हो गया। ठीक है, बाकी टर्म सेम है, ऊपर नीचे सेम इंटीग्रेशन वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे से क्या होता है, आर आर और ये आर क्यूब हो गया इंटू डब्ल्यू अपॉन टू कॉमन आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर बचा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर और आर क्यूब हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई टू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आइडेंटिटी यूज हुई है। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है तो 0 टू पाई बाई टू जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया इससे, तो 1 बाई टू डी थीटा माइनस 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया और अंदर बचा cos 2 थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, सो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस ये साइन 2 थीटा होगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, अपर लिमिट लगाएंगे साइन 180, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 180 इज 0, तो ये टर्म 0 हो गई, तो बचा क्या पाई बाई 4। ठीक है, अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, पहले साइन थीटा को, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट से 0 टू पाई, फिर साइन थीटा कॉस थीटा अंदर आया तो हमने क्या किया, साइन थीटा को t ले लिया, फिर इसको इंटीग्रेशन किया dt इक्वल टू कॉस थीटा।
ठीक है। तो ऐसे करके हमने टर्म्स को इंटीग्रेशन करना, ये तो इंटीग्रेशन करना आपको आता ही होगा। 0 to π/2 अंदर बचा साइन टी डॉट डी थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा t²/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में बचेगा आपका w/π। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 और ब्रैकेट के बाहर कितना था w/2। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों का। अब जो बात आती है दैट इज टू हिंज पैराबोलिक आर्च। अब पैराबोलिक आर्च है तो मैंने क्या कहा है कि हमको अब y की जगह 4h_L² LX यूज करना है। इक्वेशन सेम रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो I की वैल्यू है दैट विल बी I थीटा सेक थीटा। I थीटा जो है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू अबाउट न्यूट्रल एक्सेल एट द क्राउन। क्राउन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, और जो चेंज होगी अगर हम x किसी भी रिस्पेक्ट में जाते हैं तो किससे कितने से चेंज होती है, दैट इज I0 सेक थीटा। सो I को रिप्लेस करेंगे हम I0 सेक थीटा से, ठीक है। ये दो टर्म आपको याद रखनी है इसमें, दैट इज फॉर पैराबोलिक आर्च। अब इसमें my की जगह क्या आ जाएगा w/2 इंटू एक्स। x क्या हो गया, यहाँ से इसको यहाँ पर जाना है x, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, अब ये m तो हमारा बीम मोमेंट था तो w/2 इंटू एक्स हो गया। अब y इंटू वाई क्या होगा 4y_L², y को रिप्लेस कर दिया। यहाँ बचा ds की जगह क्या आ जाएगा, अब ds की जगह आ जाएगा dx सेक थीटा, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया हमने, ds हो गया हमारा dx सेक थीटा और डिवाइडेड बाय ei सेक थीटा, ठीक है। अब दोनों टर्म में क्या होता है, ये सेक थीटा और ei0 ये कैंसिल हो जाता है टर्म्स ऑफ। अब बचता है dx, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों आई, क्योंकि आई को हमने रिप्लेस कर दिया I0 सेक थीटा से, ठीक है, I0 सेक थीटा से। आई होप ये क्लियर हो, ठीक है। अब अगर ये क्लियर है तो अब सिंपल हमको इंटीग्रेशन करना है और वैल्यूज रखते जानी है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो पैराबोलिक आर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आएगी आपकी 25/128 WL/h। तो अब इसमें सिर्फ कुछ आपको इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज सॉल्व करनी आनी चाहिए जो कि आपको आती है, ठीक है। सिंपल आपको वो वैल्यूज इनपुट करनी है, इंटीग्रेशन आता है तो आप सिंपली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था पैराबोलिक आर्च और सेमी सर्कुलर आर्च में क्या डिफरेंस आएगा जब हम टू हिंज आर्च के लिए सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।